हे गाइस, आई एम रोहित चैनल एंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर मांगा चैप्टर 277 एंड चैप्टर 278 जिन चैप्टर में टाइम फॉरवर्ड करते हुए हमें फ्यूचर दिखाया गया है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट में हमने देखा था कि ताकेमिची रियलाइज कर लेता है कि वो अब समय में वापस आ गया है एंड मीनवाइल सब ताकेमिची से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहे होते हैं एंड द मेन कैरेक्टर मन में यही सोच रहा होता है कि इनको कैसे बताया जाए कि वो कौन है बिकॉज दे एक्चुअली नेवर मीट बिफोर। एंड इतने ये सब हो ही रहा होता है कि उतने में माइकी वहाँ आकर अनएक्सपेक्टेडली ताकेमिची को उसके नेम से बुलाता है, जिसको सुन के व्यूअर्स के साथ साथ खुद मेन कैरेक्टर डीप शॉक में होता है। सो चैप्टर 277 की स्टार्टिंग में वही सेम रिकैप हमें थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, जिसमें ताकेमिची माइकी को उसका नेम लेते हुए सुनकर ये कहता है, तुमने मुझे उस तरीके से भी बुलाया क्यों? एज यू ऑलरेडी नो ताकेमिची को माइकी ताकेमिची प्रोनाउंस करता है, जो उनकी फर्स्ट मीटिंग में क्लियरली दिखाया गया था। ताकेमिची के क्यों का जवाब मिलने से पहले ही ताकेमिची सोचकर कुछ समझ लेता है और बोलता है हाँ। एट द सेम टाइम माइकी कहता है अब ये मत कहना, और दोनों एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं हम समय में वापस आ गए, जिसको रियलाइज करते हुए दोनों खुश हो जाते हैं, जिनकी खुशी का रीज़न बाकी सब नहीं समझ पाते और कुछ ऐसे रिएक्शन देते हैं। एंड इतना कहते ही दोनों एक ही डायरेक्शन में साथ भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए ताकेमिची कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए पूछता है लेकिन क्यों, आखिर चल क्या रहा है? सिमिलरली भागते हुए माइकी रिप्लाई देता है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस पल तुम खत्म हुए मैं यही विश मांगता रहा कि तुम अपनी आंखें खोल दो, और अगले ही पल मैं यहाँ पहुंचा। जिसको सुन के ताकेमिची एक्साइटेडली खुशी से चिल्लाकर बोलता है अब इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तुम्हारे आंसू मेरे चेहरे पर गिरते हुए महसूस हुए जब मैं आखिरी सांस ले रहा था और अचानक से मैं यहाँ आ गया। माइकी रिप्लाई में कहता है क्या हुआ होगा ताकेमिची? जिसके रिप्लाई में ताकेमिची कहता है मुझे नहीं पता माइकी, ये एक चमत्कार है। माइकी कहता है एक चमत्कार? और ताकेमिची पूछता है लेकिन आखिर हम भाग क्यों रहे हैं? माइकी रिप्लाई में बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये जानकर केवल खड़ा नहीं रह पाया। इतना कहते ही सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जिसमें माइकी एंड ताकेमिची अब एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे ये सीन सिमिलर सा लग रहा है। खैर अब फाइनली सनराइज हो रहा है, जिसको दोनों साथ में देख रहे हैं एंड माइकी अपने हैंड को देखकर ताकेमिची से कहना शुरू करता है मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारा हाथ छुआ। जिसके रिप्लाई में ताकेमिची बताता है मुझे लगा मैं तुम्हें ये पावर सौंप रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त तुमने मेरा हाथ छुआ हम दोनों समय में वापस आ गए। हाँ एक्चुअली यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है कि अब टाइम लिपिंग पावर किसी एक पर्सन में नहीं बल्कि दोनों में है। अब वो कैसे, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एज यू गाइज नो कि एक पर्सन टाइम लिपिंग पावर्स को सिर्फ दो वेज से ट्रांसफर करवा सकता है। फर्स्ट वन, यू हैव टू किल दैट पर्सन, एंड सेकेंडली या फिर उस पर्सन को कन्विंस कर लो ताकि ये पावर वो पर्सन अपनी विल से शेयर कर दे। अब बात ये भी आती है कि यहाँ पर कौन सा वे यूज़ हुआ। सो उस अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो यहाँ दोनों ही वेज यूज़ हुए हैं। डीआई माइकी ने ताकेमिची को मार के वो पावर्स गेन की, लेकिन डीआई माइकी और माइकी की बॉडी सेम थी, इसलिए वो पावर्स माइकी की बॉडी में आई। एंड इन दिस कन्वर्सेशन हम ये चीज़ साफ ताकेमिची की बातों में देख सकते हैं कि ही मेंशन कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी टाइम लिपिंग पावर शेयर कर रहा हो। लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है कि टाइम लिपिंग पावर जो मार के गेन की थी वो ही माइकी की बॉडी में गई, एंड जो पावर ताकेमिची शेयर करना महसूस कर रहा था वो एक्चुअली पूरी शेयर ही नहीं हुई, जिसका कुछ प्रोपोर्शन ताकेमिची की बॉडी में रहा, एंड जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम लिपिंग फैक्टर्स को माइकी एंड ताकेमिची कंप्लीट कर पाए, जो थे फर्स्ट तुम्हारी सच्ची डिज़ायर सर्टेन पर्सन को सेव करने के लिए, जो कि थी माइकी की, एंड सेकंड यू आर नियर टू डेथ, जो था ताकेमिची। एर्गो दोनों पर्सन टाइम लिप एक साथ कर पाए। खैर कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है एंड माइकी इस बार ताकेमिची से एक अहम सवाल पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकेमिची। ताकेमिची थोड़ा सोचता है और एक स्माइल के साथ बोलता है मैंने हमेशा से ये लड़ाई खुद के दम पे लड़ी है, लेकिन अब मेरे पास तुम हो। जिसे सुन के माइकी कहता है तो ठीक है फिर इसे एक साथ करते हैं, है ना, हमारा बदला। एक्चुअली अभी तक जो कन्वर्सेशन माइकी एंड ताकेमिची के बीच दिखाई गई है उसमें ताकेमिची 7 ईयर ओल्ड एंड माइकी 8 ईयर ओल्ड है, जो कि कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात बताने वाली ये है कि जो माइकी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लाइफ देखी थी उसके अकॉर्डिंग इस टाइमलाइन में माइकी के फादर यानी मकोटो सानो की सेम कार एक्सीडेंट से डेथ हुई एंड माइकी की मदर साकुराको सानो की इलनेस से। लेकिन जो गैप था साकुराको की डेथ के बाद एंड हारुचियो फेस कट इंसिडेंट से पहले, उस टाइमलाइन में इस बार माइकी एंड ताकेमिची आए हैं। यानी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हारुचियो फेस कट इंसिडेंट, किसाकी मीट ताकेमिची एज हीरो, शिनिचिरो मीट ताइमुरिपा, शिनिचिरो नोज अबाउट टाइम लिपिंग पावर्स एंड और भी बहुत सारे सीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस कन्वर्सेशन के बाद ताकेमिची मन में कहता है और उस दिन से माइकी और मैं भागते गए
और सीन दिखाते हैं 4 ईयर बाद का, जिसमें अब माइकी 12 ईयर एंड ताकेमिची 11 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, जिसमें सेम ओल्ड ग्रुप फॉर्म करके सेम डे पर बाजी टोक्यो मांजी गैंग फॉर्मेशन का आइडिया देता है, जिसमें इस बार फाउंडिंग मेंबर 6 नहीं बल्कि 7 हैं, जिसको सुन के ताकेमिची इंसिस्ट करते हुए बोलता है क्या मैं एक और पर्सन को बुला सकता हूँ, एंड या दैट पर्सन इज नन अदर देन किसाकी, जिसको फॉलो करते हुए माइकी भी बोलता है हाँ और मुझे भी एक पर्सन को बुलाने दो, एंड दैट पर्सन इज हारुचो इटसेल्फ, जिसमें हारुचो रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन इस सब के बाद दे ऑल फॉर्म टोक्यो मांजी गैंग। नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं शिनिचिरो को, जो माइकी के बर्थडे पे जो आता है 20 अगस्त को CB250T गिफ्ट कर देता है, जिसे देखकर बाजी एंड काजुतोरा खुश होते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्यों काजुतोरा ने शिनिचिरो को नहीं मारा, तो उसका रीज़न साफ है। फर्स्ट, टाइमोरिपा ने इस टाइमलाइन में शिनिचिरो को कभी कर्ज दिया ही नहीं, जो एक रीज़न था शिनिचिरो के मरने का। सेकंड, ताकेमिची एंड माइकी ने कुछ ना कुछ करके ये हैपनिंग होने से रोकते होगी, जस्ट एज ताकेमिची ने एनिमे में करते हुए हमें दिखाया गया। एंड लास्टली, कैनवो को एक अच्छी एंडिंग देनी थी। सबको इतना खुश देखकर ताकेमिची मन में सबका नेम लेकर बोलता है किसाकी, सांजू, शिनिचिरो, बाजी, काजुतोरा, एमा। सीन फॉरवर्ड होता है 4 ईयर बाद का, जिसमें ताकेमिची मन में कंटिन्यू करता है 3 शिबा सिबलिंग, इनुई, कोको, इजाना, काकुचो, मुच्चो, हमने सबको बचा लिया। एंड ये फाइट कैसे जीती गई उसके न्यू चैप्टर ऑफिशियली जल्दी रिलीज होंगे। देन माइकी इन फ्रंट ऑफ ऑल बताता है कि अब तेंजुकु गैंग एंड ब्लैक ड्रैगन विल बी पार्ट ऑफ टोक्यो मांजी गैंग, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। जिसके बाद ताकेमिची एंड माइकी वही सेम ओल्ड बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होते हैं, जिस पे उन्होंने एक साथ बदला लेने का फैसला लिया था, जिसमें माइकी ताकेमिची से कहता है ताकेमिची, इसी के साथ हमने पूरे देश को जीत लिया। जिसको सुन के ताकेमिची रोते हुए कहता है आखिरकार हमने कर दिखाया, एंड माइकी भी रोते हुए एग्री करता है। वेल, अगर क्रोनोलॉजिकल एज देखें तो ताकेमिची 35 ईयर ओल्ड एंड माइकी 26 ईयर ओल्ड है। सीन दिखाया जाता है लास्ट मीटिंग ऑफ टोक्यो मांजी गैंग का, जिसमें सबकी रैंक ये होती है माइकी प्रेसिडेंट, ताकेमिची एक्टिंग प्रेसिडेंट, ड्रैगन वाइस प्रेसिडेंट, हानमा, किसाकी, बाजी, चिफुयु स्टाफ ऑफिसर, सेकंड डिवीजन प्रेसिडेंट मित्सुया एंड वाइस प्रेसिडेंट हक्काई, थर्ड डिवीजन प्रेसिडेंट पाचिन एंड वाइस प्रेसिडेंट पेयान, फोर्थ डिवीजन प्रेसिडेंट काजुतोरा एंड कोई वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, फिफ्थ डिवीजन प्रेसिडेंट हारुचियो एंड वाइस प्रेसिडेंट संजू, सिक्स्थ डिवीजन प्रेसिडेंट इस्माइली एंड वाइस प्रेसिडेंट एंग्री, सेवंथ डिवीजन प्रेसिडेंट ताइजू एंड नो वाइस प्रेसिडेंट, एट्थ डिवीजन प्रेसिडेंट इजाना एंड वाइस प्रेसिडेंट काकोचो, एंड S62 आर पार्ट ऑफ 8th डिवीजन। खैर, माइकी इमोशनल एंड चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि फ्रॉम दैट पॉइंट टोक्यो मांजी गैंग डिस्बैंड हो रही है, जिसको एक बार सुनकर सब लास्ट बार तोमन की हूटिंग करते हैं। एंड टाइम फॉरवर्ड होता है एंड सीन दिखाते हैं चर्च का। अब 11 ईयर पास्ट हो चुके हैं एंड बायोलॉजिकली माइकी 27 एंड ताकेमिची 26 ईयर ओल्ड है, लेकिन क्रोनोलॉजिकली अगर एज देखें तो ताकेमिची 46 एंड माइकी 37 ईयर ओल्ड है। No, God! No, God, please, no! अनफॉर्चुनेटली यस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, वो इवेंट जिसका ताकेमिची को बेसब्री से इंतजार था फाइनली होने, यस, ताकेमिची की वेडिंग, एंड जिसकी तैयारी के लिए ताकेमिची ग्रूम एरिया में रेडी हो रहा होता है, जिसके साथ इस वक्त और कोई नहीं बल्कि खुद माइकी है। चर्च की बेल बजते ही माइकी एक एग्जॉस्टेड सांस लेता है और ताकेमिची से बोलता है लगता है तुम और मैं अब कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर सकते, हाँ, और एक मेच्योरिश लुक देकर कहता है मैं अकेला हो जाऊंगा ताकेमिची। इन दिस कन्वर्सेशन माइकी ने इनडायरेक्टली ताकेमिची से क्लैरिफाई कर दिया है कि अब उन्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और अब वो अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकते हैं। ये चैप्टर फाइनल होने के साथ साथ चिफुयु के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया गया और ऐसा क्यों, उसका रीज़न लास्ट में पता चलेगा। सीन दिखाते हैं कुछ देर बाद का, जिसमें चिफुयु भाग रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गया है, लेकिन जैसे तैसे चिफुयु गेट से वेडिंग के रिसेप्शन एरिया में एंटर करता है, लेकिन जिसको नोटिस करते हुए एक पर्सन कहता है तुम लेट हो चिफुयु, एंड या दैट पर्सन इज माइकी। माइकी एंड ट्रैकन को साथ में देखकर चिफुयु स्माइल करता है। माइकी यो करते हुए एक स्माइल के साथ ग्रीट करता है एंड ट्रैकन कहता है डूड तुम्हें पता है माइकी ने क्या किया, वो अचानक ही अपनी इंपॉर्टेंट रेस में चूक गया, यानी रेस हार गया। जिसे सुन के चिफुयु रिप्लाई करता है हे मुझे लगता है माइकी कुन भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं। हाँ, चिफुयु मन में कहना शुरू करता है टोक्यो मांजी गैंग को डिसबैंड हुए 11 साल हो गए हैं, अब हर कोई अपने बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। माइकी कुन अब एक मोटर रेसर है और ड्रैकन कुन एक मैकेनिक है माइकी कुन की टीम टॉप ऑफ मांजी के। साथ ही एक पैनल दिखाते हैं माइकी एज अ बाइक राइडर का। माइकी बात पलटते हुए कहता है मैंने अभी ताकेमिची के रूम में झाँका तो वो बहुत स्ट्रेस लग रहा था, जिसको सुन के ड्रैकन अभी भी सेम चीज़ के ऊपर बोलते हुए कहता है देखो तुम्हारी स्पॉन्सर भी तुमसे नाराज़ हैं। इस कन्वर्सेशन को फॉलो करते हुए
किसाकी एंड कोकोनी जो कि माइकी के अब स्पॉन्सर्स हैं वो नाराज़ वाली बात पर एग्री करते हैं, लेकिन माइकी बोलता है कम ऑन तुम ऑलरेडी बहुत पैसा कमाते हो। माइकी की बात सुन के कोकोनी बोलता है मैं एक अनरीजनेबल टाइकन को 13 साल से पता नहीं क्यों फॉलो कर रहा हूँ। और किसाकी माइकी की बात का रिप्लाई करता है आखिर तुम हम दोनों को समझ क्या रहे हो। चिफुयो अपने मन में कंटिन्यू करते हुए लीडर्स को बताता है कि कोको अब एक प्रेसिडेंट एंड किसाकी अब वाइस प्रेसिडेंट टीके एंड केओ ग्रुप के, और बोलता है ये दोनों अमीरों की दुनिया उसकी दुनिया से काफ़ी अलग है। नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं इजाना को जो किसाकी एंड कोकोनी से कहता है तुम दोनों को और अर्न करना चाहिए क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए तुम्हारे डोनेशन पे ही डिपेंडेंट हूँ। चिफुयो मन में अगेन कहता है इजाना कुन ने अनाथ बच्चों के लिए काकुचो, मोची, मुच्चो और अन्य वॉलेंटियर्स के साथ तेंजिगु बनाई, और इजाना कुन ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के रूप में दुनिया की यात्रा की। नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं हाइटानी ब्रदर्स रान एंड रिंतो को जो कि खुद से ही बात कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको देखकर चिफुयो कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए मन में कहता है हाइटानी ब्रदर्स अब एक क्लब चलाते हैं और हर बार की तरह वो अपने मन में ही बातें कर रहे हैं, और अचानक से कोई चिल्लाकर बोलता है देयर इज सेलिब्रिटीज इन द रूम, जिसको देखकर चिफुयो मुड़कर देखता है एंड हमें दिखाया जाता है हारुचियो एंड सेंजू को, जिनको देखकर पब्लिक उनकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं एंड चिल्लाकर बोलते हैं इट्स द अकाशी सिबलिंग्स, जिनको देख के चिफुयो मन में कहता है अब हारुचियो और सेंजू दो खूबसूरत यूट्यूबर्स नजर आते हैं, जिसमें जो खर्चा है वो अभी भी ताकियोमी जो कि अब एक खुद के दम पर प्रोड्यूसर है वो करता हुआ नजर आता है। सभी को देखकर हारुचियो का रिएक्शन ये होता है और सेंजू सबको देखकर खुश हो जाती है एंड ताकियोमी सबसे चिल्लाकर पूछता है हे कैसा चल रहा है गैंग, जिसको सुनकर शिनिचिरो एक स्माइल के साथ कहता है सेम ओल्ड ताकियोमी, जिस बात पे चिफुयो एग्री करता है एंड इनोजुस को सुन के हंसता है। और देन दिखाते हैं वका एंड बेनकाई को जो ताकियोमी को ऐसे सरेआम गैंग वर्ड यूज़ करता हुआ देखकर वकाजा शिनिचिरो से कहता है तुम एक बिगड़े हुए बच्चे नजर आ रहे हो शिनचैन। शिनचैन ऐसा वकाजा ने इसलिए कहा क्योंकि शिनिचिरो ने गैंग वर्ड सुनकर भी ताकियोमी को नहीं डांटा। खैर बेनकाई ताकियोमी के बारे में कहता है कि उसे चुप रहना चाहिए। इस कन्वर्सेशन में गैंग वर्ड यूज़ करने के लिए वका एंड बेनकाई इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अब जबकि सबका करियर वेल सेटल्ड है तो वो नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई पब्लिक गॉसिप करे। चिफुयो अगेन मन में बताता है कि शिनिचिरो अब एसएस मोटर गैराज को रन करता है जहां इनुई भी वर्क करता है। एंड रही बात वकाजा एंड बेनकाई की तो उनकी एक मार्शल आर्ट्स जिम है जिनका नेम गोजो जिम है। नेक्स्ट पैनल दिखाते हैं टेरानो मिनामी अका साउथ को जो चिल्लाकर कहता है वीवो, जिसका मतलब अलाइव। आगे साउथ कहता है कम ऑन माइकी लेट्स हैव अ डुअल, जिसके पीछे से मैनेजर साउथ के चिल्लाने से खुश नहीं है। चिफुयो मन में एक और बार बताता है टेरानो साउथ अब एक फॉरेन मार्शल आर्ट्स में हैवी वेट चैंपियन है और जब भी वो जापान आता है तब हमेशा वो गोजो जिम में ही हैंग आउट करता है। चिफुयो आगे बताता है कि ताइचो के बारे में जो अब बहुत रेस्टोरेंट्स ऑन करता है। हकाई फॉरेन में एक टॉप क्लास मॉडल है और उसकी मैनेजर और कोई नहीं युजुआ है। एंड मित्सुया एक न्यू यंग फैशन डिज़ाइनर बनने वाला है। वीवर डुओ यानी पेयान एंड प्याचिन अब रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते हैं एंड कवाटा ब्रदर्स स्माइली एंड एंग्री अब एक रामेन शॉप चलाते हैं। बात करें मिड क्रू गैंग की तो अकुन एक हेयर ड्रेसर है, ताकुया एक फार्मासिस्ट, मकोटो अब उसकी फैमिली टेंपल की देखभाल करता है और यमागिशी एक सिविल सर्वेंट है। इसके बाद सीन दिखाते हैं हानमा शुची का जिसमें हानमा बाइक से जस्ट अभी होता है एंड हेलमेट उतार कर कहता है मैं जानता हूँ कि ये फालतू है लेकिन चलो सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अब एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर की हैसियत से पूरी दुनिया में घूमता है। अगेन चिफुयो मन में बताता है कि नाओटो अब एक जर्नलिस्ट है जो कि सीक्रेट मैगजीन पे वर्क करता है और एमा-चान अब एक हाउसवाइफ है। सीन में ड्रैगन एमा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एमा हाँ रिप्लाई करती है। देन चिफुयो खुद के बारे में बताते हुए कहता है कि वो अब एक कैट शॉप का ओनर है जिसका नेम है पिक्चे लैंड और जिसमें 2 एरोगेंट एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, बाजी एंड काजुतोरा। कन्वर्सेशन दिखाते हैं काजुतोरा चिफुयो को बॉस कह के पुकारता है और कहता है आखिर तुम अभी तक कर क्या रहे थे, तुम लेट हो गए हो। और बाजी कहता है शायद तुम नर्वस हो गए जिससे तुम्हें रात को नींद ही नहीं आई। चिफुयो रिप्लाई कर मुझे सफाई करनी पड़ी जो तुम दोनों ने नहीं की थी। खैर बाजी-सान तुम्हें अभी तक वेट बन जाना चाहिए, आखिर कब तक तुमने स्टूडेंट बने रहने का सोचा है। बाजी रिप्लाई करता है बेवकूफ़, एक वेट बनना बहुत मुश्किल काम है, यानी वेट को बहुत काम करना पड़ता है। और इफ़ यू नोटिस तो इस पैनल में पीछे साउथ माइकी को चेस कर रहा है जो कि एक हेल्दी एटमोसफेयर को दर्शाता है। बाजी का रिप्लाई सुनकर चिफुयो टोंट मारते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे पास वेट बनने तक का दिमाग भी है, और एक स्माइल करता है जिसको काजुतोरा एग्री करता है और बाजी सुन के पिस्ट हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं और चिफुयो मन में बोलता है हर कोई अपने बनाए और मन चाहे रास्ते पर चल रहा था,
हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। एंड सीन शिफ्ट होता है ताकेमिची और हिना पे, जो फादर के सामने खड़े होते हैं और बाकी सब बैठे हैं। देन फादर बोलते हैं, गुरुम ताकेमिची, क्या तुम हिनाटा को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? जब तक भी तुम जीवित हो, क्या तुम अपने आप को पूरे ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित करना चाहते हो? एंड बैक साइड में हिना के पेरेंट्स इमोशनल दिखाते हैं। फादर की ये बात सुनकर ताकेमिची एंड हिना दोनों ओवरवेलम होकर इमोशनल होते हैं। एंड ताकेमिची कहता है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद चिफुयू को दिखाते हैं, जो ताकेमिची को देखकर मन में कहता है, हाँ हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो मैं हूँ जो जानता है। मैं जानता हूँ कि तुम इस खुशी को ऐसे ही नहीं लोगे। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी याददाश्त के एक कोने में मुझे आज भी याद है वो बैग। और सीन दिखाते हैं ताकेमिची का, जिसमें तेंजिकु वाली फाइट में ताकेमिची ने चिफुयू से कहा था कि वो सबको इंक्लूडिंग शिनिचिरो, बाजी और एमा को बच जाएगा। एंड तेंजिकु वॉर सीन का, जिसमें ताकेमिची अकेला टिका रहता है। चिफुयू कहता है, बार बार हर बार वो फेल होता गया। और पैनल्स दिखाते हैं ताकेमिची का, जिनमें कैसे ताकेमिची का कैरेक्टर बिल्ड हुआ। चिफुयू लास्ट में कहता है, और आखिरकार उसने कर दिखाया। एंड अगेन पैनल्स दिखाते हैं ताकेमिची के, जिनमें ताकेमिची ने हिम्मत की और एक्शन लिया और कभी हार नहीं मानी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ है। वेडिंग के सीन को कंटिन्यू करते हुए फादर बोलते हैं, यू मे नाउ किस द ब्राइड, जिसको सुन के हिना एंड ताकेमिची एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। एंड ताकेमिची हिना के वेल को हटाता है। हिना ताकेमिची से कहती है, मुझे खुश रखना, ठीक है? और ताकेमिची की स्माइली उसकी बात का जवाब दे देती है। देन वो दोनों रिचुअल को फॉलो करते हैं एंड चिफुयू इमोशनल हो जाता है। हिना एंड ताकेमिची एक साथ खुश होते हैं और ताकेमिची सबको थैंक यू बोलता है। देन सब उसको चिल्लाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस ताकेमिची बोलते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अभी तक तुम समझ गए होंगे चिफुयू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों दिखाया गया है, क्योंकि चिफुयू को उस टाइमलाइन की मेमोरीज अभी भी माइंड में है जिसमें चिफुयू ने ताकेमिची की हेल्प की थी, और वो कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल से जुड़े रहना हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए